जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the prime minister's name. यस। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले भारत की सेना के लिए सैल्यूट, भारत देश के लिए सैल्यूट और भारत माता के लिए भी सैल्यूट। भारत माता की जय हो। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा। कल हमने एक वीडियो शूट किया था जिसमें हमने इस बात का खुलासा किया था कि जिस तरह गृह मंत्रालय, पीएमओ तथा रक्षा मंत्रालय तीनों सक्रिय हो गए हैं, उसमें कुछ न कुछ तो होगा। अंततः देर रात बहुत कुछ हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन हिस्सों पर हमला किया जिनको आतंकवाद का गढ़ कहा जाता है या जहां आतंकवादी पनाह पाते हैं या जहां उनकी ट्रेनिंग थी। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं उस प्रेस ब्रीफिंग का जिक्र करूंगा जो हुई थी और जिसमें प्रस्तावना रखी थी विदेश सचिव ने, जिसकी शुरुआत की थी विक्रम मिश्री। उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी तथा विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आगे बात की। बात चूंकि जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, इसलिए इन दो महिलाओं को सामने लाया गया। सिंदूर की असली कीमत क्या है ये महिला ही अच्छे ढंग से बता सकती। एक पुराना डायलॉग है ना, आप क्या जानो चुटकी भर सिंदूर की कीमत। तो उन दो महिलाओं को सामने लाया गया और उन्होंने विस्तार से अपनी बात बताई कि सेना ने कैसे क्या किया। इन दो महिलाओं को आगे लाने के पीछे सरकार की मंशा महिला सशक्तिकरण भी कहा जा सकता है। दूसरा, पाकिस्तान को भी ये संदेश देना था कि हमारे देश में राष्ट्रभक्त अल्पसंख्यक समाज यानी कि मुस्लिम समाज को भी वो हक प्राप्त है, वो दर्जा प्राप्त है जो आपके यहां नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा एक संदेश था जो सरकार ने दिया और पूरे विश्व को ये बताया कि हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं, महिलाएं उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पर पुरुष हैं। तो ये हुई बात उस ब्रीफिंग की जहां विस्तार से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि किस तरह इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और उन्होंने भी इस ऑपरेशन की जानकारी दी। आज 7 तारीख है, जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्र सरकार के एक आदेश के अनुपालन में आज पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो 1971 की बात मुझे याद आ रही। मैं यहीं लखनऊ में रहता था, पढ़ रहा था। उस समय भी ये ब्लैक आउट होता था आए दिन और ये महीनों चला था। लाइट जो है नीचे झुका दी जाती थी, घरों में से लाइट की जो रोशनी थी वो बाहर नहीं आती थी, ऐसी व्यवस्था की जाती थी। खिड़कियों पर पर्दे डाले जाते थे। आर्मी एरिया जो कैंटोनमेंट है यहाँ लखनऊ में, वहां भी जब आप उधर से निकलते थे तो वहां भी लाइटें या तो बुझी होती थी या झुकी होती थी, जमीन पे दिखाई पड़े, ऊपर नहीं। तो ये
ये कोई युद्ध का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक आम आदमी को ये बताने का एक तरीका है कि अगर कोई घटना दुर्घटना इस तरह होती है तो हमें क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे बचाना है दूसरे को। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका होगा, ब्लैक आउट का और मॉक ड्रिल का। जब हमला हो तो हम किस तरह अपने को सेव कर सकते हैं। मॉक ड्रिल में बताया गया है कि हम अपने साथ दवाएं, पैसा और एक टार्च रख सकते हैं। पता नहीं कब कहां आवश्यकता पड़े, कोई इस तरह की बमबार्ड होती है तो हम तुरंत चाहें बड़े मैदानों में लेट जाएं, उससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। ये बात इसलिए आवश्यक है कि जिस तरह का तनाव सीमा पर चल रहा है वहां कुछ भी कभी भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों और केंद्र शासित के प्रदेश के 300 जिलों में इस तरह की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की व्यवस्था की है। वैसे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से पूरे प्रदेश में ये लागू नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल होगी और ब्लैकआउट किया जाएगा। यद्यपि केंद्र ने उत्तर प्रदेश के 19 स्थानों को चिन्हित किया है, जिसमें कानपुर, प्रयागराज, आगरा सेंसिटिव है और सबसे अधिक सेंसिटिव है बुलंदशहर, क्योंकि यहां न्यूक्लियर प्लांट है, इसलिए सबसे ज्यादा सक्रिय की श्रेणी में आता है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि ऑफिशियली जो जानकारी मिली है उसमें क्या हुआ है, कितनी ट्रेजेडी हुई है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। जिस समय मैं ये शूट कर रहा हूं उस समय की सूचना के अनुसार लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों की तादाद में लोग घायल। अब ये अलग बात है कि पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। उसने कहा है ना, कनिंग इंडिया, ये शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किया है कि चालाकी के साथ हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। मैं वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात भी आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि चालाक दुश्मन ने पाकिस्तान में 5 स्थानों पर कायरतापूर्ण हमले किए। भारत द्वारा किए गए इस युद्ध के कृत्य का पाकिस्तान को जोरदार तरीके से जवाब देने का पूरा अधिकार है, ये उन्होंने कहा है। द कनिंग एनिमी, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, हैज कैरिड आउट क्राउडली अटैक ऑन पाकिस्तान। Pakistan has every right to respond forcefully to this act of war imposed. ये उन्होंने नवाज शरीफ जी ने ट्वीट किया है और एक संदेश दिया है कि आई एम आल्सो रेडी। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह की ये घटना को अंजाम दिया गया है, 22 अप्रैल को उन्होंने कहा था, आतंकवादियों ने जब घटना की थी पहलगाम में 26 लोगों को मारकर, तो उन्होंने ये कहा था कि बता देना मोदी जी को। तो मोदी जी ने 7 तारीख को बता दिया। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी।
करके बता दिया, करके दिखा दिया कि हम कहां तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आज पूरा देश, भारत इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहा है, क्योंकि दुश्मन के घर पर जाकर मारना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि हमने आर्मी को टारगेट नहीं किया, हमने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ टारगेट किया है तो आतंकवादियों को की जो शरण स्थली थी पाकिस्तान में, उन जगहों को टारगेट किया है। अब यह अलग बात है कि जब बम कहीं फूटेगा तो अगल बगल भी जाएगा, ये अलग की बात। जिस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने आर्मी को टारगेट बिल्कुल नहीं किया, हमने सिविलियन को टारगेट बिल्कुल नहीं किया। These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। इससे पहले आप सबको याद होगा 28-29 सितंबर 2016 को तथा 26 फरवरी 2019 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और उसके बाद ये स्ट्राइक हुई है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि न्याय हुआ है, जय हिंद। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी जोड़ा है कि पड़ोसी मुल्क के साथ संघर्ष करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं, और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। हमको इस समय बात याद आ रही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। उन्होंने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी तो है ही, दोस्त हो या न हो। तो उसी संदर्भ में ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जवाब आया है कि हमने संघर्ष को या लड़ाई को या युद्ध को के लिए अपनी ये रूपरेखा तैयार नहीं की है। आपने हमारे साथ ऐसा किया था, हमारे 26 लोगों को जो बेगुनाह थे, आपने उनको धर्म के आधार पर पूछकर मारा, इसलिए हम आपसे ये बदला ले रहे हैं। पता तो ये भी चला है कि हाफिज अब्दुल मलिक लश्कर तोबा का जो कमांडर था वो भी मारा गया। जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के परिवार को कई लोग मारे गए उस परिवार के। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। तो अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। दोनों देश के सरकारें तय करेंगी कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो भी हुआ है इसको हम इस तरह कह सकते हैं, टिट फॉर टैट। जैसा आपने हमारे साथ किया था, हमने उसका जवाब दे दिया।
अगर आप खामोश हो जाएंगे तो हम भी खामोश रहेंगे, बात को बढ़ाएंगे, तो फिर हम तैयार हैं सब तरह से। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।